आग एक ऐसी ज्वाला जो रिश्ते, दोस्ती, मोहब्बत और दुनिया सब कुछ तबाह कर सकती है। और कुछ ऐसा ही हुआ बीते दिनों कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में। एक नेचुरल कैलेमिटी वाइल्ड फायर। 6 जनवरी 2025 कैलिफोर्निया कुछ ऐसा था। सात जनवरी 2025 कैलिफोर्निया का हाल कुछ ऐसा हो गया। आखिर ये आग इतनी कैसे बढ़ गई, किसी को नहीं पता। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग अचानक से इतनी बढ़ जाती है कि पास के शहर लॉस एंजलिस को धीरे धीरे तबाह कर देती है। क्या यही है सच? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खान पारकर। क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि ये सब एक स्कैम है या फिर एक ट्रैप? मेरी रिसर्च के दौरान मुझे कुछ ऐसा मिला जिससे आप सब शॉक होने वाले हैं। कैलिफोर्निया में लगी आग कोई नेचुरल कैलेमिटी वाइल्ड फायर नहीं, बल्कि एक प्री प्लान्ड डिजास्टर स्कैम है। 7 जनवरी को आग लगने से ठीक पहले लॉस एंजलिस की मेयर कैरन बैस, जो कि कैलिफोर्निया छोड़कर चली जाती है। लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर वहाँ की यूएस मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन DARPA के जरिए से शुरू की गई और इस वाइल्ड फायर के बारे में लॉस एंजलिस की सिटीजन्स और पूरी दुनिया को कुछ नहीं पता था, लेकिन यूएस गवर्नमेंट सब कुछ जानती थी। सोर्सेस के तौर पर मेरे पास कुछ एविडेंसेस हैं जिनके बेसिस पर मैं ये बातें कह रहा हूँ। 2007 में रिलीज्ड एक कार्टून चैनल द सिम्पसन के एपिसोड वाइल्ड फायर रेवेज में डायरेक्टर ने पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी। इस क्लिप में गौर करें तो एक लेज़र बीम की हेल्प से वहां की ज़मीनों और बिल्डिंग्स पर आग लगाई जा रही है। ठीक उसी तरह 7 जनवरी को आग लगने से पहले कैलिफोर्निया के आसमानों में एक यूनिक एयरक्राफ्ट उड़ता हुआ देखा गया था। और वो कोई पैसेंजर या प्राइवेट एयरक्राफ्ट नहीं, बल्कि वो यूएस एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट है जिसे यूएस मिलिट्री DARPA ने बनाया था। YAL-1A ABL ये एक हाई एनर्जी लेज़र वेपन है जिसे डायरेक्ट एनर्जी वेपन DEWS भी कहते हैं। और इस एयरक्राफ्ट की ख़ास बात यह है कि इसके कॉकपिट के नीचे एक लेज़र वेपन लगा है जिससे ये ओपोनेंट को बिना किसी एक्सप्लोसिव को खर्च किए भी तबाह कर सकती है। सोशल मीडिया पर एक क्लिप सामने आई है जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे सिर्फ इस पाम ट्री पर आग लगी है, जबकि उसके चारों ओर कहीं आग भी नहीं है। और ऐसा सिर्फ एक लेज़र वेपन से ही किया जा सकता है। ये लेज़र एयरक्राफ्ट कुछ इस तरह काम करती है। इस एयरक्राफ्ट की लेज़र रेंज अप्रॉक्स 20 किलोमीटर तक है और यही है वो लेज़र बीम जिसका सिम्पसन ने अपने एपिसोड्स में यूज़ किया है।
आज से 17 साल पहले ही सिम्पसन ने वाइल्ड फायर रेवेज के बारे में प्रेडिक्ट कर दिया था। इसी लेज़र की हेल्प से कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगाई गई और फिर धीरे धीरे पूरे लॉस एंजलिस में। लेकिन इतने बड़े वाइल्ड फायर डिज़ास्टर के पीछे की साजिश क्या थी? इसका जवाब है मैसिव लैंड ग्रैब। जी हाँ, कैलिफोर्निया के अधिकतम ज़मीनों पर कब्जा करना। कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और ब्लैक रॉक के साथ मिलकर काम करती है और लॉस एंजलिस में लेज़र वेपन का यूज़ करके आग लगाई गई ताकि एक बड़े पैमाने पर लॉस एंजलिस के सिटीजन्स की ज़मीन पर कब्ज़ा किया जा सके। और ज़मीन कब्ज़ा करने के पीछे कारण है ओलंपिक कमेटी और लॉस एंजलिस के शहर। आने वाले 3 साल के बाद लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में 2028 समर ओलंपिक्स की तैयारी के लिए लॉस एंजलिस को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एआई गवर्नेंस के थ्रू एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए यह साजिश की गई थी। ठीक उसी तरह जैसे आज से 5 साल पहले 2020 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत दौरा होना था। वहीं भारत सरकार ने इंडिया को डेवलप्ड और स्मार्ट सिटी शो करने के लिए अहमदाबाद के स्लम एरियाज में रहने वाले गरीब परिवारों को 7 फीट की ऊंची दीवारों के पीछे ढकेल दिया था। जिससे डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया की गरीबी के बारे में बिल्कुल न पता चले। और आज यूएस गवर्नमेंट ने भी उसी टैक्टिक्स का यूज़ करके वहाँ के सिटीजन्स के खून पसीने और सालों की मेहनत को चंद घंटों में खाक कर दिया। और ये सब एक प्री प्लान टैक्टिक इसलिए है क्योंकि कैलिफोर्निया की टॉप इंश्योरेंस कंपनी आग लगने से कुछ महीने पहले ही उस एरिया के घरों का इंश्योरेंस कैंसिल कर देती है। वहीं दूसरी ओर लॉस एंजलिस की मेयर फायर डिपार्टमेंट का बजट $49 मिलियन से कम कर देती है, जिससे 16 फायर स्टेशंस बंद हो जाते हैं और उनके पास आग बुझाने के लिए प्रॉपर स्टाफ भी नहीं होते हैं, जिसकी हकीकत सिम्पसन के इस क्लिप में देखने को मिलता है। वहीं तीसरी ओर उस एरिया के काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ जिनके मेंशंस थे वो कुछ महीने पहले ही अपने मेंशंस बेच के चले गए। आखिर ये सब एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। बहुत ही वाहियात और घटिया तरीका है लोगों से उनका घर और सालों की मेहनत को छीनकर एक स्मार्ट सिटी बनाने की। इंडियन कल्चर में एक कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। ठीक उसी तरह अमेरिका की सरकार ने अमेरिका को ढा दिया। मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों के लिए एक्सेप्ट करना आसान नहीं होगा कि उनकी अपनी ही गवर्नमेंट उनके साथ ऐसा कर सकती है, लेकिन ये कोई नई साजिश नहीं है। इससे पहले 8 अगस्त 2023 को माओ के शहर लाहाइना में भी ऐसी साजिश की गई थी। स्क्रिप्ट वही है पर लोकेशन और टारगेट अलग है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन और कैलिफोर्निया गवर्नर गैविन न्यूजैम ने मिलकर 15 मिनट सिटीज़ एज स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए ये प्री प्लान्ड साजिश रची थी। और अब जब फाइनली उस एरिया की ज़मीन इतनी सस्ती हो गई है, उन ज़मीन को कौन ख़रीदेगा पता सबको रहेगा, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाएगा। वो कहते हैं ना, अक्सर दिखाई नहीं देता पर शामिल ज़रूर होता है। हर नेचुरल कैलेमिटी के पीछे कोई ना कोई गुनहगार ज़रूर होता है।
धन्यवाद।